दहला देने वाली खबर सामने आई मेरे अजीज़, जाना मत वीडियो को छोड़ करके। जब प्ले किया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। मस्जिद के इमाम को फांसी पर किसने लटकाया? कौन है इसका असल जिम्मेदार? आप हैं, हम हैं, ये पूरी जनता, पूरी आवाम है। आप एक मुसलमान हैं, इस वीडियो को आपने प्ले किया है तो अपने हर मुसलमान तक शेयर करना, खासकर मस्जिद की कमेटी वालों को शेयर करना, खासकर मुतवल्ली हजरात को, खासकर जो महल्ले के ज़िम्मेदार होते हैं, जो मस्जिद में देख रेख रखते हैं। और तमाम हर इंसान को समझना चाहिए, गौर व फिक्र करनी चाहिए। ये फांसी इमाम साहब ने खुद अपने गले में फंदा नहीं लटकाया है। ये जो इसके असल ज़िम्मेदार हैं वो हम और आप लोग हैं मेरे अजीज़। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इमाम साहब ने कर्ज से परेशान होकर के ये कदम उठाया है। इसका असल जिम्मेदार कौन है आप सब जानते हैं। तनख्वाह कितनी है इमाम साहब की? एक बड़ी अहम बात मैं आपसे इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये फ़ोटो देख सकते हैं। 3 से 4 दिन हो गए मुझे मेरे नज़रों के सामने ये खबर आई थी मेरे अजीज़, लेकिन मैं मसरूफ़ था इसलिए बता ना सका आपको, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ। हाँ, ये गांव के लोग जो मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, शहरों में फिर भी सुकून है, 15 से 20,000 रुपये मिल रहे हैं इमामों को, फिर भी कम है मेरे अजीज़। लेकिन गांव के हालात 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 एक इमाम के महीने का घर का खर्चा है मेरे अजीज़। उससे ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। 24 घंटे की ड्यूटी है मेरे भाई, सुन के जाना मुकम्मल बात को। आप अपनी स्क्रीन पर देखें, कर्ज से परेशान होकर इमाम ने मदीना मस्जिद में फांसी लगाई। वहाँ पर मस्जिद की 3री मंजिल के कमरे में शव बरामद हुआ। अच्छा सुनिए आगे इमाम साहब क्या लिखते हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। जिम्मेदार तो हम तुम ही हैं, मैं बताऊंगा मुकम्मल, क्योंकि तनख्वाहें इतनी नहीं है इमामों की। बात को पूरा सुन के जाना, पहले आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर है आपकी, मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। सुसाइड नोट में लिखा, आत्महत्या हराम है, मैंने सोच समझकर कदम उठाया। घटना स्थल से बरामद सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैं कर्ज में डूबा हूं, मेरा कर्ज पहाड़ बन गया, कर्ज नहीं चुका पाने के कारण यह कदम उठा रहा हूं। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी माँ के लिए दुआ ज़रूर करना। यह कदम हराम है लेकिन मैं सोच समझ कर यह कदम उठाया है मैंने। मेरा शव मस्जिद की 3री मंजिल के कमरे में है। मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं स्क्रीन पर आपको तीनों फोटो दिखा रहा हूं, आप खुद पढ़ लेना, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आज हम अपनी मसाजिद के इमामों को क्या दे रहे हैं मेरे भाई, क्या दे रहे हैं? आप ज़रा गौर व फिक्र करें, इस बात को दिल की तख्ती पर नोट कर लें। जहां भी रहते हैं आपके मोहल्ले में मस्जिद है मेरे भाई, तनख्वाह पूछे, इमाम की कंडीशन जाने। चलो मैंने माना कुछ इमाम ऐसे होते हैं कि भाई वो घर से अच्छे खासे खाते पीते होते हैं, किसी चीज़ की उनको टेंशन नहीं होती है। लेकिन आपकी मस्जिद में अगर ऐसा इमाम है कि जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर परिवार का गुजारा बस जैसे तैसे चल रहा है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां घर पर हैं, बहनें जवान हैं उनकी या बेटियां जवान हैं, ऐसे इमामों का अगर हम तुम ख्याल ना रखेंगे तो डूब के मर जाने का मकाम है भाई, डूब के मर जाने का मकाम है। क्या बताएं हम आपको? आप तहकीक कर सकते हैं, आपकी मस्जिद में इमाम साहब हैं, आप तहकीक करें कि इनकी फाइनेंशियली कंडीशन क्या है, इनका पीछे का बैकग्राउंड कैसा है। अगर वो सही है, अगरचे वो सही है तो एक बार को आप वो, अगर आपकी मर्जी है कि आप उनको तनख्वाह बढ़ा के दें, लेकिन अगर वाकई इमाम की हालत आपके ऐसी तो भाई कम से कम 30,000 रुपये आप दें। किसी एक के घर से थोड़ी चला जाएगा। कभी कमेटी में जिक्र होता है, मस्जिद के जो आप जिम्मेदारान होते हैं उनमें जिक्र होता है, तो पता है वो क्या कहते हैं? अरे यार 12,000 रुपये बहुत है, अरे बड़ी बरकत होती है इनके पैसे में, अरे निकाह भी पढ़ाते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था, बात को मुकम्मल सुन के जाना भाई, स्किप मत कर देना। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी आपको बताएंगे और कलाम भी सुनाएंगे, कलाम की 2 लाइनें सुनेंगे, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा होगा आपका। मुझे बताइए, निकाह को जो लोग कहते हैं इमामों के, आप हर महीने 2 निकाह करवाइए, माना कि 5 या 6,000 रुपये इमाम को निकाह के मिलते हैं, लेकिन आप हर महीने 2 निकाह की जिम्मेदारी लीजिए, गारंटी दीजिए कि हम हर महीने 2 निकाह करवाएंगे। जाइए, मैं कहता हूं इमाम को जो तुम 10,000 रुपये दे रहे हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह आप फिर उनको 5,000 रुपये देना, हर महीने 5,000 देना, 7-8 हज़ार देना, लेकिन हर महीने गारंटी दो 2 निकाह आपको पढ़वाने ही पड़ेंगे। बताइए, गारंटी दीजिए इस बात की। भाई ऐसा नहीं होता है। जब कोई मजदूरी करने के लिए जाता है तो उसको कम से कम अब 600 रुपये की दहाड़ी मिल रही है। 10 बजे जाता है और शाम को 6 बजे अपने घर बच्चों में आ जाता है। 600 रुपये रोज से लगा लीजिए, 18,000 रुपये उसके महीने के हो रहे हैं। एक मजदूर के जो अपने घर भी रह रहा है, और वो इमाम जो तुम्हारे यहाँ फातिहा खानी में जाता है, तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ाता है, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता है, 24 घंटे की ड्यूटी मस्जिद के अंदर निभा रहा है वो इमाम, और वो मदरसों को क्या दे रहे हैं आप? कहते हैं कि यार बड़ी बरकतें हैं इनकी कमाई में। और ये बताइए मुझे, जब तनख्वाह बढ़ाते हैं आप तो क्या आपके एक के घर से जाता है? अगर हम इमाम को 15,000 भी दे रहे हैं तो भाई क्या फर्क पड़ जाएगा आप पर? जहां आप महीने का चंदा 100 रुपए कर रहे थे महीने में, वहां 150 रुपए करने लगेंगे।
इमाम की तनख्वाह 20,000 हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी। महीने में अगर आपने 300 रुपये, 10 रुपये रोज इमाम के लिए निकाले, 10 रुपये रोज, बहुत बड़ी बात बताने के लिए जा रहा हूं भाई, अगर 300 रुपये महीने में इमाम के लिए आपने निकाल दिए, इमाम की तनख्वाह कम से कम 30,000 से ऊपर पहुंचेगी भाई, 30 से 40,000 पहुंचेगी। और महीने में 300 रुपये, रोज के 10 रुपये एक मस्जिद के इमाम को आप दे नहीं सकते? दिल पर हाथ रखकर बताइए यार, दिल दुखता है। इस खबर ने दिल को झंझोड़ कर रख दिया। जो बातें मेरे जहन में आ रही मैं आपको बता रहा हूं, क्या पता आप में से कितनों के दिल में उतर जाए मेरी बात और आप अपनी मस्जिद के इमामों की कंडीशन जाने। उन पर कर्ज तो नहीं है, उनकी जवान बेटियां तो नहीं है, शादी के लिए वो परेशान तो नहीं है, उनके बच्चे बीमार तो नहीं है, इलाज तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इलाज ही नहीं करा पा रहे बच्चों का पैसों की वजह से। जो पैसा आप देते हो 10 से 12,000 रुपए बच्चों की पढ़ाई लिखाई में चले जाते हैं, घर के इतने खर्चे होते हैं भाई, जरा गौर फिक्र तो करो। अगर 15,000 भी इमाम ने महीने में कमा लिए, अब उन 15,000 में जरा आप दिल से फैसला करके बताओ, वो इमाम बाल बच्चोदार है तो वो कितना खर्चा करेगा, क्या बचाएगा, क्या जोड़ेगा? सोचो जरा। निकाह को कह देते हैं, ऊपर की आमदनी को कह देते हैं, थू है, धिक्कार है भाई। ऐसे ऐसे केस हमारे सामने आ रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हमें अपने मसाजिदों के इमामों से मोहब्बत करने की